बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुदामा जी पहुंचे अंतपुर के द्वार पे जाकर के द्वारपालों से कहते हैं कि अरे महाराज, द्वारकाधीश कहाँ है? तो द्वारपालों ने पूछा आपको मिलना किससे है, वो बताइए। सुदामा जी हाथ जोड़ के कहते हैं भैया अंदर जाकर के केवल इतना कह दीजो कि तोहार बचपन को सखा सुदामा मिलवे को आयो है, बस महाराज इतना आप बता दीजिए। अब द्वारपाल अचंभित रह गए, आप हमारे महाराज के मित्र हो? सुदामा जी बोले हाँ बचपन के मित्र हैं। द्वारपालों ने सोचा भगवान की लीला भी कुछ समझ में आती नहीं, कब कौन किस रूप में चला है, देखने में तो लग नहीं रहा कि भगवान के मित्र है, लेकिन जब ये बता रहे तो हमको क्या परेशानी पूछ लेते हैं। कहा महाराज यहीं ठहरिए, हम अंदर जाकर के भगवान से आज्ञा लेकर के आते हैं। तो सुदामा जी को द्वार पे खड़ा करके द्वारपाल भीतर गया, भगवान को प्रणाम किया, बोला महाराज इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पे खड़ी है वह आपको अपना सखा बता रहा है, और ऐसे भी आपको कोई सखा हो सकते हैं ये मेरे सपने में भी नहीं था। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले यही तो समझ में नहीं आता कि वो कौन है। शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को ही बसे कही ग्रामा, दोती पटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपाल की सुदिशामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ रहो जगिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल धाम, बतावत रावण नाम सुदामा। तो प्रभु के कान में जो ये शब्द पड़ा सुदामा, प्रभु तुरंत अपने आसन से खड़े हुए, पीतांबर गिरा, पादुका पहनना भी भूल गए और दोनों हाथ पसारे सुदामा सुदामा कहकर के दरवाजे की तरफ भागते चले गए। पूरी सभा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान उतावले हुए कहां जा रहे हैं, और जाकर के दरवाजे पे अपने मित्र से ऐसे मिले जैसे मानो कई जन्मों के बाद में मिले हो। सेवक प्रभु के पीछे पीछे ऐसे दौड़ते हैं। दरवाजे पे खड़े सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों में गोते लगा रहे हैं कि न जाने कन्हैया पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा, उसको याद भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान गए और उनको पकड़ करके अपने और सभा में लेकर के आ गए। सभा में पहुंचे, सारी सभा स्तब्ध कि यही विभूति थी जिसके लिए भगवान ऐसे भागे। भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पे विराजमान किया, उनके चरण कमलों को सहलाया। रुक्मिणी जी ने जब प्रभु के भावों को जाना और आदेश किया कि शीघ्र ही थाल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, इन महात्माओं के चरणों को धोना है। रुक्मिणी और अन्य भगवान की रानियां गई और भगवान इधर सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और अपने दुपट्टे के द्वारा सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को सने सने झाड़ने लगे। जो ही हाथ भगवान के तलवों पे गया, सुदामा जी उछल पड़े, इतना दर्द हुआ कांटे का। तब भगवान ने पाद तल में देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए जिनकी कोई गणना नहीं, और कई जगह तो फफोले पड़ गए। नंगे पैर चलते चलते सुध नहीं, कई फफोले उनमें से फूट गए और उनमें धूल मिट्टी के कण भर गए। प्रभु ने जब देखा कि रुक्मिणी पानी लेकर के आई नहीं अभी तक, तो प्रभु ने रोते रोते अपने नेत्रों की गंगा जमुना की ऐसी धारा बहाई कि सुदामा के दोनों चरण प्रभु ने अपने अश्रुओं से ही धो दिए।
ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम्हें आए तेन किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा हृदय रोए पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जले सो पग धोए। बोले दीन वत्सल भगवान की जय हो। प्रीत की अधिकता प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी की चरण धुले। रुक्मिणी जो पानी लेकर के आई देख करके हक्की बक्की रह गई। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन वेक्षुना श्रियाहीनेन लोकेन गर्हितेनाधमेन च। किस महात्मा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो भगवान उसके लिए इतना दौड़े, उनके पैर धो रहे हैं। तो भगवान सुदामा से मिलकर के जो उनके मन के भाव हुए कि वर्षों के बाद में मिले हैं तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। भगवान के चरण कमलों को धोने के बाद में पैर धोई हुई वह परात और उन्होंने रुक्मिणी जी को प्रदान की और कहा सारे महल में इसका छींटा लगाओ, और अपने सिर पे पानी के छींटों को दिया। अपने शीश पे सुदामा जी के चरणामृत को चढ़ाया। सुदामा जानते हैं कि बचपन से ही मालूम है कि ये बड़ा हठी है, जो करना चाहेगा सो करेगा। सुदामा जी बहुत बोले ऐसा मत करो, लेकिन भगवान ने उनकी एक भी नहीं मानी। अब भगवान उनको अपने अंतःपुर में लेकर के गए, अपने विशेष सिंहासन पे विराजमान किया। और उनके पैर पुनः से दबाने लग गए। अब रुक्मिणी जी भी एक हाथ पंखा लेकर के आई और अपने दुपट्टे से और हाथ पंखे से और सुदामा जी को हवा करने लगी। देखिए कैसी अद्भुत छटा है। साक्षात लक्ष्मी जिसको पंखा झल रही है, भगवान लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हैं। संसार में इनसे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों जिनकी सेवा में समर्पित है। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा की जैसा बनकर तो दिखाए। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वेरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूये तंग्रेणुवे। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई निरपेक्ष बन करके तो देखे। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं भगवान से रहती है। हम प्रभु का भजन करते हैं, भगवान से अपेक्षा रहती है ये मांगेंगे, भगवान से ये मांगेंगे कि है भगवान हमारे घर लल्ला हो जाएगा तो हम पैदल तेरे आएंगे, स्वामणी करेंगे। तो भगवान से भी कुछ मांगना है तो भगवान की पूजा है, नहीं तो भगवान को याद भी नहीं करते हैं। तो भगवान उनके चरणों की सेवा करते हुए और पूछते हैं, बोले सखा मिले बहुत वर्षों हो गए, आज कितने वर्षों के बाद में तुम्हारा दर्शन हुआ। पहले तो ये बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया। भगवान चाहते हैं कि हम दोनों मित्र उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं जहां पे गुरुकुल में खूब हाथ प्रयास किया करते थे। बचपन का मित्र बुढ़ापे में भी मिल जाए तो आदमी उस बुढ़ापे को भूल करके जवान हो जाता है। सारा बचपन आंखों में नाचने लगता है कि उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, और बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। भगवान ने पहला प्रश्न किया, अभी ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणाद समावृत्तेन धर्मज्ञं भार्योढ़ा सदृशे नवा। भगवान बोले मित्र पहले ये तो बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया। जब भगवान ने ये प्रश्न किया सुदामा जी पहले तो शर्माए, फिर इशारा में बोले बोले भैया शादी के अलावा भी तो कोई प्रश्न होता है कि नहीं होता। मेरे विवाह की ही चिंता है क्या
तो भगवान बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि तू बचपन में बाबा जैसी बातें करता था, इसलिए डरता हूं कहीं तू फक्कड़ तो नहीं बन गया। तो सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया, यह तो मेरो भयो है, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसो माँ को नाम है वैसे ही माँ को स्वभाव है। सो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब बोल भैया तेरो भी विवाह भयो कि ना भयो? भगवान बोले हमारी तो पूछो ही मत, हम आदमी आपको इकट्ठा बताएंगे। पर एक बात बताओ, तुमने चुपचाप ब्याह कर लियो, हमको भनक तक नहीं पड़ी। तो चलो जो हो गया सो हो गया। आप ये तो बताओ कि हमारे लिए कुछ लेकर के आए हो कि नहीं आए हो? तो सुदामा अपने काख में जो चावल की पोटली दबा करके आए, उसको और ज्यादा उसको अपनी काख में दबाते हैं। बोले नहीं लाला, कछु ना लायो तेरे खातिर। सुदामा की धड़कन तेज हो गई कि कैसे 4 घरों से जो मांगे हुए चावल अलग अलग घरों के जो हैं, ये जो द्वारकाधीश कैसे इसको ये मांगे हुए मैं चावल दूं। ये देखेगा तो क्या सोचा ये भिकमंगा क्या लेकर के आया है। संकोची स्वभाव की सुदामा जी सहम गए और बगल में जो पोटली दबा रखी थी उसको और जोर से दबाया। तो भगवान बोले क्या तेरे हाथ में ये दर्द हो रहा है? लिया तेरा हाथ दबा देता हूं। और अपने हाथ से दाहिना हाथ सुदामा का पकड़ा, तो जो ही हाथ पकड़ा वो चावलों की पोटली जो थी नीचे गिर गई। भगवान बोले मित्र तुम मुझसे कितना झूठ बोला, मेरी भाभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि मेरे लिए कुछ नहीं भेजे। देखो मेरे लिए जो भेंट भेजी थी वो निकल आई। वयम वृषम तत्र महानिलांबुभिर निहन्यमाना मुहुरंबुसप्लवे दिशो विदिन्दोत परस्परं वने गृहीतहस्तां परिवृमातुरा। कि याद है तुझे जब हम छोटे थे, एक दिन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए थे, कितनी जोर की बारिश हुई थी और उस सर्दी में हम लोग गीले कपड़ों में पूरी रात हमने जंगल में गुजारी। तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे थे और तुमको ये भी याद है क्या? तो भगवान वो चावल वाली चिड़वे वाली बात सुदामा जी को बोलने लगे। लेकिन सुदामा बोले भैया रहने तो क्या सारी पोल यहीं तेरी पत्नी के सामने ही खोल देगा क्या? कुछ तो अपनी बात गुप्त रहने ले। दूसरे दिन गुरु प्रातःकाल हमारे ढूंढते ढूंढते आए और कितना हमको देख करके प्रसन्न हुए। ऐसी बातें दोनों कर रहे हैं, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। और अब भगवान ने जो सुदामा जी से चावल लिए उस पोटली को उन्होंने खोला और उन चावलों की एक मुट्ठी भर करके जो ही अपने मुंह में फांका और दूसरी मुट्ठी लेने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने और भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टि शुक्रजगद्वा द्वितीयां जगदुमाददे आवचिज्जगृहे अस्तं तत्परा परमेष्टिन। कि हे प्रभु आपने एक मुट्ठी जो चावल की खाई है, अभी एक लोक का राज्य आपने सुदामा को दे दिया और दूसरा और तीसरा मुट्ठी खा करके क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो या ये कहना चाहती है कि जो प्रसाद आपने पाया अब हमारे लिए भी कुछ छोड़िए? और या ये कहना चाहती है कि कच्चा चावल खा करके अपना पेट खराब करोगे क्या? मैं पका करके सबको भोग के रूप में दूंगी। तो भगवान बोले हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ संदेशा भी भेजा है कि नहीं भेजा है? तो भगवान ने कहा कि भेजा। सुदामा जी बोले भेजा तो है, लेकिन मैं संदेशा हम तुम्हें एकांत में सुनाएंगे। रात्रि काल में अपने सुंदर बिछौने पे भगवान ने सुदामा जी को लिटाया। सुदामा जी को ऐसा आनंद आया मानो लग रहा कि क्षीर सागर में गोते लगा रहे हैं। और उस बिस्तर की चद्दर ऐसी मानो दूध के अंदर से निकला हुआ झाग हो। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान उनके चरण कमल दबा रहे हैं और अब एकांत में सुदामा जी अपनी पत्नी का संदेश सुनाते हैं।
एक मास देह पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। भगवान ने जब भाभी का यह संदेश सुना, उनके नेत्र सजल हो गए कुछ पलों के लिए, और भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। सुदामा जी को लगा कि मैंने क्या सुना दिया, क्षण भर में नेत्र बंद करके भगवान ने चमत्कार कर दिया, और सुशीला जी को अपना उत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, माँ भी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तब रहीमदास जी जब भी दान करते थे अपने सिर को नीचा झुका लेते थे। एक दिन किसी ने पूछा, भाई आप दान करते हो तो सिर को नीचा क्यों झुकाते हो? रहीम जी ने कहा, क्या करे, देनहार कोई और है, भेजते है दिन रहने, लोग भरम हम पे करे याते नीचे। देने वाला कोई और है, लेने वाला भी कोई और है। दुनिया ये समझती है कि हम देते हैं, हम देते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 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 तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी को स्नान कराया, नए वस्त्र उनको पहनाए, पगड़ी पहनाई। अब सुदामा जी भगवान से पूछते हैं कि तुमने मुझसे तो पूछा कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया, अब अपनी भी तो कुछ सुनाओ, तुमने शादी विवाह किया कि नहीं किया? तो भगवान ने अपनी जो सबसे बड़ी पत्नी थी रुक्मिणी जी, उनसे कहा कि इनके चरण स्पर्श करिए। रुक्मिणी जी ने सुदामा जी के जब चरण स्पर्श किए तो बोले, ये कौन है? सुदामा जी बोले, हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद में भगवान की पत्नी दूसरी आई, सत्यभामा जी, उन्होंने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी कहते हैं, ये कौन है? बोले, ये भी हमारी पत्नी है। सुदामा जी बोले दो दो विवाह करके रखे हैं, बड़े भैया, ठाट है तेरो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। उसके बाद में कालिंदी आई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले लाला ये कौन है? तो भगवान बोले बारंबार ये मत पूछो, जो भी आ रही है लाइन में सब हमारी पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले तो क्या 10-20 शादी कर ली तुमने? भगवान बोले, वो को कहने में भी तो को शर्म आ रही है भैया, अब यही समझ लो जो आ रही है सब आपकी है, भाभियां ही हैं। सुदामा जी ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा 10-50 होगी।
मां तो बड़ी लंबी लाइन लग गई। अब सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो सुदामा जी की भी खोपड़ी गर्म हो गई, गला रुंध गया आशीर्वाद देते देते। अब भगवान से बोले भैया बता तो सही तेरी पत्नियां है कितनी। भगवान बोले सुदामा जी अभी तक कितनी हो गई, आपने कितनी गिनी। सुदामा जी बोले भैया अभी तक तो 5000 हो गई, मेरे तो हाथ दुखने लगे आशीर्वाद देते देते। तो भगवान बोले 16108 है। तो सुदामा जी बोले उन सब की जगह तू ही आ जा भैया, मैं तेरे को ही आशीर्वाद देता हूं, फिर तू सबको बांट देना। क्योंकि कहते हैं कि भाई पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो मैं तेरे अर्ध अंग को आशीर्वाद दे देता हूं, बाकी सब ऐसे ही समझ लो। तो भगवान ने सबको इकट्ठा किया, सबने खड़े होकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। गदगद होकर के सुदामा जी द्वारकाधीश से बोले लाला तूने तो मेरे को एक शादी के लिए उलाना दे दिया कि मुझे नहीं बुलाया, और तूने तो इतनी शादी करी फिर भी एक में निमंत्रण नहीं दिया। एक में नहीं दिया तो कम से कम दूसरे में बुलाता, और दूसरे में नहीं तो तीसरे में बुलाता। तो भगवान बोले सखा निमंत्रण तो तब देते जब शादी की तारीख पहले से नक्की होती। अब हमारी तो शादियां ऐसे ही हुई कि भाई सीधे शादी हो गई तो किसको निमंत्रण देते। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया तेरी लीला बड़ी विचित्र है, अब तू को कौन समझ सकता है। और भगवान से बड़ा भारी जितना भी प्रकार का स्वागत सत्कार बन सकता था सुदामा जी का किया। अब सुदामा जी बोले ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। और भगवान ने भी रोकने का कोई ज्यादा आग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते चलते अब सुदामा जी के मन में आया भाई स्वागत सत्कार तो जोरदार हो गया, पर भगवान ने कुछ लेवे देवे की तो बात ही नहीं करी। और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि सुशीला ने मुझे कुछ भेजा तो भगवान से लेने के लिए भेजा है, और वो निश्चित दरवाजे पे बैठी होगी। और आज कछु ना कछु था मेरे पति देव मेरे लिए लेके आएंगे, और कुछ नहीं तो एक धोती लेकर के आएंगे। लेकिन यह मित्र ने तो हमको कुछ दिया नहीं। लेकिन सुदामा जी के मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। तो सुदामा जी कहते हैं बोले भैया चलता हूं। भगवान भी बोले अच्छा भैया, अब जाते तेरी भाभी समाचार पूछेगी तो क्या कहूं। तो भगवान बोले भाभी ते हमारो राम राम कह दियो, और ये भी कह दियो कि दोबारा जब द्वारका में आवे तो आप साथ में ही आइयो। सुदामा जी समझ गए, बोले कुछ देवो लेवो वारो नहीं। भगवान बोले अच्छा तो फिर मिलेंगे। सुदामा जी चल पड़े। फूटी कोड़ी भगवान ने उनको दी नहीं। अब चलते चलते सुदामा सोच रहे हैं क्वाम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिराम